हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी। पहले के 3 मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो सेल टाइप होता है वो यूकैरियोटिक होता है, मतलब इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सेल वॉल प्रेजेंट होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका ऑटोट्रॉफिक होता है और ये फोटोसिंथेसिस करता है। यहाँ पर क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल के जरिए यूज करके ये फोटोसिंथेसिस करता है। फंजाई वगैरह में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, प्लांटी में फोटोसिंथेसिस होती है। प्लांट से तो फोटोसिंथेसिस तो होगी। अब यहाँ पर इसको और क्लासिफाई किया गया है, और कैटेगरीज में इसको क्लासिफाई किया गया है यहाँ पर। तो पहला है यहाँ पर थैलोफाइटा। थैलोफाइटा किसे कहते हैं? एल्गी को कहते हैं। एल्गी डेली लाइफ में हमें देखने मिल सकती है। हमारे घर में जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनमें जो मिट्टी होती है ना, उस पर जो ग्रीन ग्रीन नज़र आता है वो एल्गी होती है। या फिर कहीं बहुत ज़्यादा पानी जम जाता है ना, जमा रहता है, वहाँ उस जगह से पानी नहीं हटता है, बहुत दिन रहता है पानी, तो वहाँ पर भी हमें ये ग्रीन ग्रीन नज़र आता है, ये एल्गी होती है। एल्गी जिसे काई कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में इसे काई कहते हैं। इसके बाद है एल्गी जो है वो कोई इसका वो नहीं होता है, रूट स्टेम और लीव्स नहीं होते हैं। कोई ऐसा प्लांट नहीं है जिसकी बॉडी एकदम डिफरेंशिएटेड हो, ऐसा नहीं है। इसमें रूट, स्टेम और लीव्स ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। उसके बाद इसको और डिवाइड किया गया है और 3 ग्रुप्स में, 3 टाइप्स की होती हैं एल्गी। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। इसको ग्रीन एल्गी, इसको ब्राउन एल्गी, इसको रेड एल्गी कहा जाता है। और इसकी एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दे रखी हैं, कैलामिडोमोनस और स्पायरोगायरा, ये यूनिसेलुलर एल्गी होती हैं। और फिर इसकी एग्जाम्पल है लैमिनेरिया, फ्यूकस। रेड एल्गी की एग्जाम्पल है ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम। और ये ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम जो है ना, वो आइसक्रीम और जेलीज वगैरह बनाने में यूज़ होता है। बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें भी होती हैं किसी चीज़ से। फिर उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पर ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। इनके जो ये किसी भी चीज़ के दूसरे नाम होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये एमसीक्यूज में बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? टेरेस्ट्रियल एरिया में पाए जाते हैं। इनमें सीड नहीं होती हैं, विच डू नॉट बियर सीड। प्लांट बॉडी जो है इसकी सिर्फ डिफ्रेंशिएट होती है, सिर्फ उसमें स्टेम और लीफ होती है, और बहुत ज़्यादा नहीं होता है इसका स्ट्रक्चर। और ये पाया जाता है मॉइस्ट और ह्यूमिड वाली लोकेलिटीज़ में, जहाँ थोड़ी नमी वगैरह होती है, वहाँ पर ही हमें देखने मिलता है। एग्जाम्पल है मार्केंशिया, मॉस, फ्यूनेरिया। मॉस को फ्यूनेरिया कहा जाता है। तो ये है ब्रायोफाइटा। उसके बाद है थर्ड इसका टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा भी टेरेस्ट्रियल वाले जगहों पर होता है, और ये भी सीड्स नहीं होती हैं इसमें। इसकी प्लांट बॉडी में रूट, स्टेम और साथ में लीफ भी होती है। वहाँ पर इसमें रूट नहीं था, सिर्फ स्टेम और लीफ था। यहाँ पर रूट भी होती है, और ये कूल प्लेसेस पे पाया जाता है, जबकि ये कुछ ह्यूमिड वाली लोकेलिटीज़ में पाया जाता था। एग्जाम्पल है मार्सिलिया और फर्न वगैरह, इन सब में टेरिडोफाइट्स देखने मिलता है। फिर है यहाँ पर जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट है यहाँ जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है यहाँ पर, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, जिसे हम अपनी आइज से देख सकते हैं। और स्पर्म्स का मतलब है यहाँ पर सीड, नेकेड सीड। और ये जो है वो पेरिनियल होता है, मतलब एक लंबे टाइम तक रहता है, एवरग्रीन होता है, वुडी होता है। इसमें जो टॉलेस्ट ट्री होता है वो रेड वुड होता है, जिसे हम सिकोया बोलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉलेस्ट ट्री जो जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है वो रेड वुड होता है। एग्जाम्पल में है पाइनस और साइकस। पाइनस जो है वो ब्रांच जिम्नोस्पर्म होता है, और साइकस अनब्रांच जिम्नोस्पर्म होता है। ये बात भी बहुत पूछी जाती है कंपटीशन में। फिर है लास्ट यहाँ पर इसका प्लांटी का पार्ट, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। ये इसमें यहाँ पर एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, और स्पर्म का मतलब यहाँ वही कि सीड। ये कुछ ऐसे प्लांट्स में होता है जिसमें कि ना बहुत सारा ग्रासेस वगैरह से ये कवर रहता है, कवरिंग सी नज़र आएगी वाले प्लांट्स वगैरह में हमें।
तो वो एंजियोस्पर्म होते हैं। यहाँ पर ना सीड जो है वो ओवरी के अंदर डेवलप होती है। ओवरी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, सीड जो है वो ओवरी के अंदर डेवलप होती है और आगे जाकर मॉडिफाई होकर वही फ्रूट बन जाती है। फिर है यहाँ कॉटिलिडन्स, प्लांट एम्ब्रियोज। प्लांट एम्ब्रियो जो होता है उसके अंदर सीड में एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, एकदम छोटी सी लीफ होती है, बहुत छोटी सी। कभी प्रैक्टिकल में देखेंगे तो देखने मिलेगा कि जब सीड को हम लोग खोलते हैं ना तो उसके अंदर ऐसे छोटा सा पार्ट हमें देखने मिलता है। ये प्रैक्टिकल मैंने किया है, तो वो उसको हम लोग कॉटिलिडन कहते हैं। अगर उसमें सिर्फ एक ही कॉटिलिडन होती है तो उसे मोनोकॉट या फिर मोनोकॉटिलिडनस कहा जाता है, और अगर 2 कॉटिलिडन होती हैं तो इसे डाइकॉट या डाइकॉटिलिडनस कहा जाता है। अब इसमें और भी आगे बढ़ते हैं तो मोनोकॉट रूट अलग पढ़ेंगे, डाइकॉट रूट अलग, इसी तरीके से मोनोकॉट स्टैम, डाइकॉट स्टैम, मोनोकॉट लीफ, डाइकॉट लीफ, सारी चीज़ें बहुत अलग अलग पढ़ी जाती हैं जब आगे की क्लास में पढ़ते हैं। अभी के लिए इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ता है तो वैसे ही हम भी पढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन अभी यही इम्पॉर्टेंट है। इसकी एग्जाम्पल दे रखी है यहाँ पर मैंने, मेज और ग्रासेस। ये मोनोकॉट प्लांट की एग्जाम्पल दी है मैंने। रूट और स्टेम और लीफ में तो अलग होता है, लेकिन मैंने बस कॉमनली मोनोकॉट प्लांट में बता दिया है, जैसे कि मेज और ग्रास वगैरह होता है। यहाँ पर मैंगो, डाइकॉट में मैंगो और मलबेरी की एग्जाम्पल दी गई है। तो ये था हमारा किंगडम प्लांटी। अब हमारे किंगडम एनिमेलिया रह गया है। किंगडम एनिमेलिया को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।